आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन की जंग के साथ दुनिया भर में एक और जंग जो है वो चल रही है बड़ी ही तेजी के साथ। वो जंग है लोगों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, आपके दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए सोशल मीडिया के जरिए। ये वो जंग है जो कि अभिव्यक्ति आजादी जिसे कहा जाता है, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर ब्रेक लगाने की एक जंग है। ये जंग है जिसके जरिए आपके ब्रेन वॉश किए जाएं, आपके दिमाग को कंट्रोल किया जाए और सोशल मीडिया के जरिए आपका डाटा किस तरीके से लीक किया जाए। ये जंग है सोशल मीडिया के जरिए आपकी जासूसी करने की। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इन पिछले एक महीने के अंदर जो जो चीजें हो रही है और जो सोशल मीडिया चलाने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो या ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है वो हो, या रंबल हो, इन तमाम के मालिकान की तरफ से क्या क्या बयान आए, किस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से इन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी गई, आपको आज विस्तार से इस बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया के जरिए आप जितना ज्यादा हो सके हमारा समर्थन करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा देश लाइव का पेज मौजूद है, हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा हमारा समर्थन करिए, सहयोग करिए, ताकि हम बेहतरीन तरीके से वो हर खबर आप तक पहुंचा सकें जो गोदी मीडिया में और सोशल मीडिया पर दबा दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले 2019 के चुनाव में एक बड़ा खुलासा हुआ था। फेसबुक इंडिया पर आरोप लगा था कि फेसबुक इंडिया बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। उस वक्त यह आरोप लगा था कि बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, बीजेपी की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फेसबुक इंडिया पर दबाव बनाया गया था कई सारे पोस्ट डिलीट करने का। ये आरोप लगे थे 2019 के चुनाव के दौरान। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अलावा कई और लोगों के, जब ट्विटर हुआ करता था तो ट्विटर पर से इन लोगों के अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए थे। उसके बाद ट्विटर को टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने खरीद लिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया गया। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हाउस जुडिशरी कमेटी को उन्होंने पत्र लिखा है, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने, और उन्होंने अमेरिका की पोल खोल कर रखी है। और ये सिर्फ अमेरिका की ही नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी की जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं जो भी देश, भारत भी उसमें शामिल है, अमेरिका भी उसमें शामिल है, कई सारे दुनिया के देश उसमें शामिल हैं। अब जुकरबर्ग ने जो पत्र लिखा है हाउस जुडिशरी कमेटी को, उसमें जो खुलासे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं कोविड एक साजिश थी, इस तरफ भी इशारा किया गया है। दरअसल जुकरबर्ग ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन पर और उनकी फेसबुक मेटा की टीम पर कई सारे पोस्ट डिलीट करने का दबाव डाला था और 2 करोड़ से ज्यादा पोस्ट फेसबुक पर से डिलीट करवाए, और जो पोस्ट डिलीट करवाए गए थे उसमें हास्य, व्यंग और कोविड से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां थी, जिसे फेसबुक से हटाने का दबाव बनाया गया था। यह मामला 2021 का है। जैसा मैंने बताया, 2019 के अंदर भारत में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे हमारे यहां पर, उसके बाद भी फेसबुक पर सवाल उठे थे। अब 2021 के मामले पर जुकरबर्ग आज क्यों खुलासा कर रहा है, यह बड़ा अहम सवाल है दोस्तों। हालांकि बड़ी अच्छी अच्छी चिकनी चोपड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भविष्य में अब कभी भी वो किसी भी सरकार के दबाव में आकर सामग्री मानकों से कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं
कि मुझे अफसोस है कि मैं उस वक्त बाइडेन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाया और मैंने उनकी बात को मान लिया और 2 करोड़ से ज्यादा पोस्ट जो है वो मैंने फेसबुक से डिलीट कर दी या करवा दी। सवाल उठता है कि 2021 के बाद अब जो है वो जुकरबर्ग के अंदर का जमीर जागा है। ऐसा लगता है आपको इस पत्र से या इस खबर से, लेकिन ऐसा नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे उस वक्त सबसे बड़ा उनको किसी ने अगर सपोर्ट किया था तो वो इसी फेसबुक ने किया था, मार्क जुकरबर्ग ने किया था। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने पद पर से हटना नहीं चाह रहे थे और उस वक्त भी मार्क जुकरबर्ग ने इनका पूरा समर्थन किया। 2019 के जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे अमेरिका में, उसको लेकर दी हिल ने एक पूरी रिपोर्ट भी छापी है, एक आर्टिकल छापा है। तब ट्रंप की हार हुई थी और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से मार्क जुकरबर्ग ट्रंप का समर्थन करते हुए देश में दोबारा चुनाव कराने की वकालत कर रहे थे। तो ये पहले भी कर चुके हैं मार्क जुकरबर्ग, और यहां पर तो किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सपोर्ट कर चुके हैं। जब कोई आप देखिए कि हेड स्पीच को लेकर या कुछ ऐसा होता था, बीजेपी के नेताओं के किसी भी पोस्ट पर आप जाकर फेसबुक पर रिपोर्ट करते थे तो उनके पोस्ट को नहीं हटाया जाता था, लेकिन कांग्रेस नेताओं के और कांग्रेस समर्थकों के और विपक्षी पार्टियों के समर्थकों के पोस्ट को बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के अंधभक्तों के रिपोर्ट पर फौरन ही हटा दिया जाया करता था। तो ये सोशल मीडिया की जंग है, ये आपके दिमाग को कंट्रोल करने की जंग है, ये आपका डाटा लीक करने की जंग है। परसों की ही बात है, टेलीग्राम के जो मालिक हैं, जो सीईओ हैं, उन्हें फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि वो जो जानकारियां सरकारें मांग रही थी वो जानकारियां वो साझा नहीं कर रहे थे, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप सोचिए कि सिर्फ जानकारियां साझा नहीं करने के लिए टेलीग्राम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि इजराइल का बिन्यामिन नेतन्याहू 2 लाख फलस्तीनी मुसलमानों का कत्ल कर चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट उसको मुजरिम मान चुकी है, उसके बावजूद वो दुनिया भर में आराम से कहीं पर भी जाता है, कोई उसे गिरफ्तार नहीं करता। और फेसबुक जो इस वक्त दुनिया के ज्यादातर लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों के मालिक है मेटा के मार्क जुकरबर्ग, जो खुद यहूदी है। फलस्तीन को लेकर पिछले महीने में उन्होंने कई सारे पोस्ट डिलीट किए। मार्क जुकरबर्ग ने यह पत्र लिखकर यह तो बता दिया कि बाइडेन और कमला हैरिस ने जो उन पर दबाव बनाया था कई सारे पोस्ट डिलीट करने को लेकर। 2021 की उन्होंने बात की, लेकिन हालिया दिनों पिछले 8-9 महीने के अंदर उन्होंने फेसबुक पर से फलस्तीन की आवाज उठाने वाली जो पोस्टें डिलीट करवाई, वो किसके इशारे पर डिलीट करवाई मार्क जुकरबर्ग ने, उसका खुलासा मार्क जुकरबर्ग ने नहीं किया और कोई उनसे सवाल भी नहीं करेगा इस बारे में। पूछा जाना चाहिए कि मार्क जुकरबर्ग आप ये भी बताएं कि भारत में नरेंद्र मोदी का समर्थन, बीजेपी का समर्थन आपने किसके इशारे पर किया था? क्या नेतन्याहू के इशारे पर किया था या क्या डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर किया था? और उसी का इनाम जो है वो बाद में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मिला था। यहां पर नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम जो है वो नरेंद्र मोदी ने करवाया। तो ये तमाम चीजें किस तरीके से कनेक्टेड है, और सोशल मीडिया जब इतना ज्यादा माहौल खराब कर सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया जो कर रहा है वो तो बहुत कम है फिर तो। लेकिन किस तरीके से आपके दिमाग पर कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से आपके डाटा को लीक करते हैं। शहीद इस्माइल हानिया को जब शहीद किया गया उसके दूसरे दिन यह रिपोर्ट आई कि व्हाट्सएप के जरिए उनके लोकेशन को ट्रेस किया गया था और उसके बाद जो है मोसाद ने उनको शहीद किया। तो अब ये व्हाट्सएप जो है उसके मालिक भी मार्क जुकरबर्ग हैं, तो उनसे ये भी सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अब जो है वो चिकनी चुपली बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को जिताने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये यहूदी प्रेम जो है ये बड़ा जबरदस्त उमड़ रहा है इनमें। और सब मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो एक यहूदी होता है वो पूरा समर्थन यहूदी का करता है, लेकिन मुसलमान जो है, तू शिया मैं सुन्नी, तू देवबंदी मैं बरेलवी। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, हम सब के लिए सबक लेने की जरूरत है, हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय भारत, जय हिंद।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।